मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के मौके पर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुरादाबाद में पुलिस के साथ नमाजियों की बहस, लगाए गए धार्मिक नारे। रामनवमी से पहले फूलों से सजा रामलला का द्वार, दुल्हन की तरह सजी अयोध्या नगरी। बागपत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद उल फितर का त्योहार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, बोले योगी होने का मतलब विचारों और काम से है, न कि वेशभूषा से। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल फितर का त्योहार खुशियों और सौहार्द का संदेश लेकर आता है। यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करता है और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। वहीं ईद के मौके पर लखनऊ से संभल तक पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही साथ हर जगह शांति और सौहार्द का माहौल है। संभल में 1500 सीसीटीवी कैमरे से नमाजियों पर नजर रखी जा रही है। ईद है, जैसे कल की ईद है, तो उसके अनुसार सारा निकाला जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा हुआ है और सीसीटीवी है, 1300 सीसीटीवी लगे हैं। उसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है और ये फूड पेट्रोलिंग है लगातार रूटीन में, शासन का आदेश के अनुसार हम करते हैं। क्या अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाया गया है? नहीं, कोई अतिरिक्त, जो रूटीन में है तो पहले ही काफ़ी पुलिस बल है, तो आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। कौन कौन सा फोर्स है लगाए हुए? RRF है 3 कंपनी, PSC है 7 कंपनी, तो थाने का और लोकल फोर्स है पुलिस का। मुरादाबाद के ईदगाह में नमाज अदा करने के रोके जाने पर लोगों की पुलिस से बहस हो गई। पुलिस ने नमाजियों को ईदगाह में जाने से रोक दिया क्योंकि अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बाद फिर से नमाज अदा की गई। मुरादाबाद के SSP सतपाल अंतिल ने इस मामले में कहा कि सभी जगह नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। पिछले 5 से 6 दिनों से तैयारियां चल रही थी। नमाज अदा होने के बाद कुछ लोग ईदगाह में नमाज पढ़ना चाहते थे। इमाम से उनकी बातचीत हुई और अब वे फिर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। समस्त स्थानों पे ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ और सभी मौजूद नागरिकों के साथ सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हों। सबने पूरा सहयोग किया और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट की, सिविल डिफेंस की काफ़ी ड्यूटी लगी थी और सबने काफ़ी और सभी बधाई के भी पात्र हैं। कुछ थोड़ा हाइडिसेशन भी दिखाई दिया कुछ वक्त। कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज करनी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की थी और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। सर, अब माहौल कैसा है? माहौल शांत है? बिल्कुल बढ़िया है माहौल। ओके, थैंक यू। नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको जो पुलिस जाती है। क्या हो गया था, पूरा मामला बताइए। मामला, हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पे रोक दिया। अच्छा। आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये क्या जगह ईदगाह भर गई है, खाली थी, पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए, नमाज तो पढ़ेंगे, अब पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही थी जगह भर गई। पहली बार हुआ कि जगह खाली पड़ी, जगह आधी खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, जगह भर गई। 7:30 बजे बन गई, 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने तो देते, कोई बाहर कोई बैठ के। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज नहीं उठाए। पहले ये भी नहीं कहेगा मंदिर क्या, तो क्या ये कहना भी गलत कह रहे है। थे वो? क्या तो ईद की नमाज एक जमाने से हो रही है, वो भी गलत थी। आज तक क्या कह रहे थे वो लड़के? ये कहते कि नहीं वो जगह नहीं, जगह यहाँ थी। हम फोन पे कह रहे हैं कि जगह, वीडियो कॉलिंग पे लोग कह रहे हैं जगह हैगी। वो अंदर एंट्री नहीं कर रहे। अब आ गए, अब नमाज अदा करेंगे। हाँ। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इससे पहले अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों के इस्तेमाल से मुख्य द्वार सजाया जा रहा है। इस सजावट को देखकर श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध हो गए। हमारा उम्र 70 पर 5 4
70 पर पहुंच जाए। हमें बेंगलुरु से आया है। कितना साल से भी जाना करके नहीं है, अभी हुआ है। हमारा पुण्य है भैया। राम लग रही है रामनवमी के मौके पहुंच रही है। अयोध्या को कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी श्री राम लला का आप दर्शन करेंगी, वो क्या मांगेंगी आप? क्या मांगना है भैया, वो तुम्हें बताना। कैसा लगेगा जब नहीं आपके सबको सामने भगवान प्रभु राम लला का नहीं भैया, अच्छा लगा भैया, सबको भी अच्छा लगा। आइस कोटर साकन करेंगी। भगवान का आशीर्वाद बस है। क्या नाम आपका? गौरम्मा। राम लल्ला को देखने के लिए से तरस रही थी वो हमारा माता जी। अभी वो बिना ऑक्सीजन वो आई है। सब ये भगवान का कृपा है। और सभी जीवी को, हर एक लोग को हार्ट पेशेंट है और ऑक्सीजन भी है उनको। इस तरह सिचुएशन में भी उनके लेकर आए हैं भगवान का मंदिर के लिए। भगवान का आशीर्वाद सदा उनके ऊपर रहने दीजिए। आपको राम लला का मंदिर सजा लगा, अयोध्या सजाई गई है, कैसा लग रहा है? बहुत पुराना हमारा आशा है इधर आने का। जब मंदिर नया होगा उसी समय में जाने को हम आशा रखे थे। बस बहुत अच्छा या वो हमको बहुत मन संतोष हुआ। सभी को भी अच्छा रहना है। आप आज अपनी माता को दर्शन कराने का सौभाग्य मिला। हाँ, सौभाग्य है क्योंकि कल से नवरात्रि है, इसीलिए हमको बहुत पुण्य लग रहा है हमको। भगवान का आशीर्वाद। व्रत है आप लोग? हाँ, आज व्रत है कि नहीं नवरात्रि? आज प्रथम नवरात्रि है। आज द्वितीय, दूसरा द्वितीय हो। क्या नाम आपका? कहाँ से आइए? विमला, बैंगलोर से, नागरबावी से। बागपत में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंदों ने ईदगाहों और मस्जिदों में देश की उन्नति और भाईचारे को बढ़ाने के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच नमाज अदा की। वहीं डीएम और एसपी ने भी ईदगाहों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा और लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं पर बागपत एसपी अर्पित विजयवर्गीय और बागपत डीएम अश्मिता लाल ड्रोन कैमरे से की निगरानी। जिले भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह के समय जिले भर की ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा हुई। इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम रहे। सभी ने ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की। डीएम और एसपी ने बागपत की ईदगाह पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा, लोगों को शुभकामनाएं भी दी और एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी गई। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी के कपड़े पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बिजली, व्यापार और रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटाकर धर्म पर ध्यान केंद्रित करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योगी होने का मतलब विचारों और काम से है, न कि वेशभूषा से। लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी में भाग लेने के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश को देखने वाला कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, चाहे प्रयागराज हो या राज्य का कोई और जिला, सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सबसे खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश को देखने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नारों में तो बहुत अच्छा कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, यहाँ ईज ऑफ डूइंग करप्शन है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग इंसल्ट है, ईज ऑफ डूइंग कमीशन है। कितने में ईज ऑफ डूइंग बताऊं आपको। इन्होंने कारोबार रोका है, अपने लोगों को लाभ देने के चक्कर में न केवल प्रदेश का बल्कि भारत का कारोबार उद्योग ठप हो गया है। नोटबंदी के बाद न केवल बैंकें डूबी हैं, उसके बाद जीएसटी जिस तरह लागू की है और जिस तरीके से ई कॉमर्स चल रहा है, हमारे छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेबें भरने के लिए तो पॉलिसी बनाई, लेकिन देश का कारोबार बढ़े, प्रदेश का उद्योग कारोबार बढ़े, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, हालांकि इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर नहीं आया है, किसी न किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट ला दिया है, आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। लेकिन कोविड के बाद से आपका वेतन अभी तक नहीं बढ़ा है। अगर आप में से किसी का भी वेतन बढ़ा हो तो बता दो आप।
लेकिन आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। इस प्रदेश की बुनियादी जो समस्या है कि बिजली की है, महंगी बिजली है, यहाँ कारोबार नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है। और फिर जो आपने बड़ा सपना दिखाया था 40 लाख करोड़ MOU, कम से कम ट्रांसपेरेंसी, ये जो कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। तो कम से कम 40 लाख करोड़ में कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पे आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिला है, कम से कम ये तो बता दें। इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पे चर्चा ना हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।